वेलकम गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड डेल्टा सर्विसेज। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने डीएलएफ प्रीवाना में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर करना चाहते हैं, क्यूरियस है, जानना चाहते हैं कि डीएलएफ प्रीवाना कैसा होगा इन फ्यूचर। मैं अपने तरफ से सारी चीजें बताऊंगा, कुछ एक्सपर्ट एडवाइस भी दूंगा और कैसा ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में लगेगा कंप्लीटली, मतलब जब एक पूरा टाउनशिप बन जाएगा उस तरीके से आपको मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। सबसे पहले अगर आप डीएलएफ प्रीवाना की बात करोगे तो जब ये पूरी की पूरी लैंड थी, इनिशियली इट वॉज प्लान्ड कि यहाँ पर लो राइज टाउनशिप्स आएंगे, यानी कि G+3 उस वक्त था जब बहुत इनिशियल इनके प्लानिंग से, जब आप पुराने कभी कोई प्लान्स निकालोगे इनके तो वैसा था। बाद में इसको कन्वर्ट किया गया एज अ हाई राइज अपार्टमेंट और इसको एज अ ब्रांड किया गया वाया डीएलएफ या फिर बाय डिफरेंट एसोसिएट्स कि इट विल बी दी नेक्स्ट फेज 6। फेज 6 इसलिए कहा गया क्योंकि डीएलएफ फेज 5 आज के डेट में गुड़गांव का ही नहीं, इंडिया का वन ऑफ एस्पिरेशनल लोकेशन है। दैट इज द प्लेस दैट होल्ड्स एस्पिरेशनल प्रॉपर्टी लाइक डीएलएफ कमिलियाज, जिसने 100 करोड़ के अपार्टमेंट बिकने के न्यूज बनाए ऑल ओवर इंडिया। एंड फाइनली दाहिलियाज जो डीएलएफ का नया लॉन्च है जहां पर 380 करोड़ का डील हुआ। ऐसे न्यूज जो गुड़गांव के रियल एस्टेट को पूरे इंडिया के अंदर लाइमलाइट में लेके आता है। जब हम बात करते हैं कि दिस विल बी नेक्स्ट फेज 5 या फेज 6, इसीलिए दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीजों पे बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द लोकेशन, कब इनके पहले लॉन्चेस आए थे, कैसा आए थे, विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग और मैं कुछ और चीजों पे भी बात करूंगा। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले गाइस अगर आप देखते हो लोकेशन, आप देखोगे मैंने मार्क किया हुआ है, दिस इज डीएलएफ प्रीवाना। टोटल ये है 116 एकड़ के अंदर, फिलहाल के लिए 116 एकड़ है। इन फ्यूचर कल को डीएलएफ यहाँ पर और लैंड खरीदती है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है दैट वी शुड नो, बट प्रेजेंटली द लाइसेंस ऑफ डीएलएफ प्रीवाना इज 116 एकर्स और डीएलएफ इसमें अलग अलग फेजेस में प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। जैसे आप देख सकते हो कुछ पार्ट इसका फेज 77 में पड़ता है, बाकी मेजॉरिटी पार्ट इसका 76 में पड़ता है। और 77 में इन्होंने जो फर्स्ट लॉन्च था वो 77 में ही किया था इनका। इस पूरे चीज को समझोगे और आप लोकेशन के हिसाब से देखोगे तो ये जो पड़ता है दिस इज मोर ऑफ टुवर्ड्स एसपीआर एक्सटेंशन की तरफ पड़ता है आपका। आप इसको न्यू गुड़गांव भी नहीं कह सकते, बट इज टुवर्ड्स एसपीआर एक्सटेंशन। जैसा कि आप देख सकते हो द्वारका एक्सप्रेसवे से जो आज के डेट में जो न्यू अलाइनमेंट है जहां पर सीपीआर आता है, वहां से दिस लोकेशन इज वेरी क्लोज। और क्योंकि ये अलाइनमेंट चेंज करता है बट ये फ्यूचर में बनेगा तो यहां से भी बहुत क्लोज होगा और इट कैन कनेक्ट यू टू द्वारका एक्सप्रेसवे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बाकी एसपीआर की कनेक्टिविटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी इसलिए जरूरी है बिकॉज फ्रॉम देयर ओनली इट कैन कनेक्ट टू मेजर लोकेलिटीज, वेदर यू वांट टू कनेक्ट टू एयरपोर्ट, यू वांट टू कनेक्ट वाया यूईआर, यू वांट टू कनेक्ट टू वेस्ट दिल्ली। कनेक्टिविटी टू NH8 इज आल्सो वेरी गुड। इसके थ्रू भी आप मल्टीपल जगह पे कनेक्ट कर सकते हो। फ्यूचर चीज के बारे में आप बात करोगे क्योंकि प्रेजेंट तो आप जो भी चीजें देख रहे हो, फ्यूचर के हिसाब से अगर आप बात करोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट इस एरिया को बनाते हैं, बिकॉज दिस गोज हैंड इन हैंड विद अदर डेवलपमेंट विच इज सेक्टर 74A एंड 75A। इसको एज अ ब्रांड किया जाता है एज दी साइबर सिटी 2। साइबर सिटी 2 यानी कि साइबर सिटी 1 आप ऑलरेडी जानते हो, इट्स क्लोजर टू NH8 शंकर चौक, आप पूरा का पूरा उस एरिया को जानते हो। मतलब आप ये मान के चलो कि गुड़गांव को एंट्री करते वक्त जो इंप्रेशन देता है वो साइबर सिटी देता है। और फॉर्च्यून 500 जो वर्ल्ड की फॉर्च्यून 500 कंपनीज है उसमें से 50% 250 कंपनीज हैड देयर ऑफिसेज इन डीएलएफ साइबर सिटी। अगर वो बिल्डर आप साइबर सिटी 2 लाने की बात करता है विच होल्ड सो मच एक्सपीरियंस टू मेक साइबर सिटी, तो इट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। डीएलएफ ने ऑलरेडी एक माइलस्टोन अचीव किया हुआ है, दे वर एबल टू ब्रिंग अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिका के अलावा जो सबसे बड़ा ऑफिस है वो यहाँ पर है विच इज 9 एकड़ कैंपस। और ऑलरेडी अमेरिकन एक्सप्रेस के जो सारे मेजर वर्क थे जो मल्टीपल अलग अलग ऑफिसेज में थे, इंक्लूडिंग सम हेड इन गोल्फ कोर्स रोड, वो सारा शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। और अमेरिकन एक्सप्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज और अमेरिकन एक्सप्रेस का आना सिग्निफाई करता है कि बाकी कंपनीज भी यहाँ आ सकती है। बाकी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स है जो डीएलएफ से रिलेटेड नहीं है पर इसके आसपास, जैसे कि एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर है नाउ होल्ड्स बाय टाटा, क्योंकि अब वो कलेक्टिव हो चुका है। मतलब लाइक चाहे विस्टारा हो चाहे और भी एक तरह के एयरलाइंस हो, उसको कलेक्ट, एयर एशिया सबको कलेक्ट करके जो बनता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप। वो भी करीब 5-6 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का डेवलपमेंट है। BMW के ऑफिसेज है और अगर आप थोड़े से आगे जाओगे तो TCS का भी ऑफिस है यहाँ पर। तो इस तरीके से डेवलपमेंट है। दूसरा साइबर सिटी 2, क्योंकि ये डीएलएफ होल्ड करता है तो यू विल सी लॉट ऑफ डेवलपमेंट आती जाएंगी, क्योंकि साइबर सिटी दिन में नहीं बनाता। जैसे जैसे यहाँ पॉपुलेशन आती जाएगी, जैसे जैसे यहाँ की कनेक्टिविटीज और बढ़ती जाएंगी, आप देखोगे धीरे धीरे करके मेजर अनाउंसमेंट्स आपको मिल जाएंगी। सो दिस विल बी प्योरली डिपेंडेंट ऑन डीएलएफ। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्लोबल सिटी। अगर आप देखोगे ग्लोबल सिटी, ये आप मान के चलो आज तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, बट दिस इज डन बाय हरियाणा गवर्नमेंट, HSIDC के थ्रू होगा ये। और दिस इज 1100 एकड़ का डेवलपमेंट होगा और ये मिक्स लैंड यूज होगा, यानी कि यहाँ पर कमर्शियल भी होंगे, रेजिडेंशियल भी होंगे, रिटेल भी होगा, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ होगा। और दिस विल बी इन लाइन ऑफ दुबई का जो बिजनेस बे है या फिर डाउनटाउन आप कह सकते हो। कहने का ये मतलब है कि ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट प्लेइंग वेरी हार्ड एफर्ट। इन्होंने ऑलरेडी उसका सारा मास्टर प्लान है। आप अगर उसका ग्लोबल सिटी के बारे में जानना चाहते हो तो यू कैन सी माई अनदर वीडियो, उसमें सारा कुछ वेल एक्सप्लेन्ड है। इनिशियली हरियाणा गवर्नमेंट ने कोशिश की कि लैंड को ऑक्शन करूं, मतलब बेसिकली उसमें ये कि दे मेड द मास्टर प्लान, दिस विल बी द सिटी इनसाइड द सिटी एंड दिस विल बी द स्मार्ट सिटीज। और इट विल बी इन अ कॉन्सेप्ट कि जब आप घर से निकलो यू कैन गो टू योर ऑफिस, दिस विल हैव लॉट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर जैसे स्टार्टअप्स हो, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हो। इस तरीके से मतलब ये डेवलपमेंट तरीके से
से इसको प्लान किया जा रहा है। पर इनिशियली जब इन्होंने ऑक्शन किया, दे वांटेड वेरी बिग कंपनीज टू कम अप। ये चाहते हैं कि मतलब ऐसे छोटे मोटे बिल्डर्स नहीं, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स ले, क्योंकि वहां पर आपको 50, 60, 70 फ्लोर्स की बिल्डिंग बहुत आम तरीके से दिखेंगी। इनिशियली बहुत सक्सेस नहीं मिला हरियाणा गवर्नमेंट को ऑक्शन करते हुए, बिकॉज रीजन वाज कि वहां पर इंफ्रा डेवलप नहीं किया था और दे वांटेड टू ऑक्शन द लैंड। थोड़ा सा हरियाणा गवर्नमेंट को जो ट्रस्ट है इस मामले में लोगों का नहीं था, तो हरियाणा गवर्नमेंट इस बात को भाप लिया और उन्होंने वहां पर इंफ्रा डेवलप करना शुरू कर दिया है। हमने ऐसा सुना है कि देयर आर सर्टेन कंपनीज व्हिच आर ऑन द पैनल जो वहां पर अनाउंस हो सकती है, तो जैसी आएगी हम आपको न्यूज दे देंगे। ये सब वो डेवलपमेंट्स है जिसके भरोसे ये एरिया चमक जाएगा आपका। बाकी तो ऑफ कोर्स अल्टीमेट डेवलपमेंट्स है, यू विल सी लॉट ऑफ आईटी कंपनीज कमिंग टू आईएमटी मानेसर। जो ऑलरेडी जो इंफ्रा गुड़गांव का ऑलरेडी सेटअप है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे आप साइबर सिटी भी देखोगे तो साइबर सिटी के साथ यू कैन सी डीएलएफ नहीं, अब अपोजिट साइड उद्योग विहार में एक बिल्डिंग उन्होंने बना दी, दैट इज कॉल्ड डीएलएफ साइबर पार्क। दैट्स अ वेरी बिग बिल्डिंग, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सेकंड बिल्डिंग बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगी। वैसे उन्होंने डीएलएफ डाउनटाउन बनाया, वहां पर भी एड ऑन होता है, गुड़गांव के और जगह भी एड ऑन हो जाए, उसका बेनिफिट तो मिलेगा मिलेगा। दूसरी चीज एरो सिटी है, वो भी अपने फुल फ्लेजेड चीजों में आएगी, तो हर चीज का डेवलपमेंट ओवरऑल मिलेगा। और बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है दैट इज डीएलएफ, क्योंकि डीएलएफ पे लोग बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस टू डेवलप अ सिटी लाइक गुड़गांव। और वो भी उनका जो आज से 40-50 साल पहले इस चीज को इमेजिन करना ज्यादा टफ था, आज तो बहुत ईजी है। सपोज मान लो यू कैन सिंक विद लॉट ऑफ थिंग्स। कल को मान लो फॉर एग्जांपल आज से 30 साल पहले आप सोचो कि आप वैसी चीज करना चाहते थे, इंडिया में भी प्रॉपर इंफ्रा नहीं था, कुछ नहीं था, एक पॉपुलेशन वैसी नहीं थी उस टाइम, इमेजिन करना। और आज के डेट में भी साइबर सिटी आप जाते तो आपको ऐसा लगता है कि ये आज की चीज है एग्जैक्टली। तो दैट मींस यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, हु हैज लॉट ऑफ एनरोलमेंट्स विद द कंपनीज, और वो ला सकता है। दिस इज अ पॉजिटिव साइड मैं आपको बताना चाह रहा हूं एग्जैक्टली। मैं और भी बहुत चीजों पे बात करूंगा, मैं पॉजिटिव साइड की बात नहीं करूंगा, मैं नेगेटिव साइड की बात करूंगा। अब नेगेटिव साइड की भी बात करूं तो लोग ये कहते हैं कि अगर यहाँ डीएलएफ नहीं होता तो लोग ये भी कह रहे हैं कि यार ये लोकेशन शायद मतलब उतना अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे प्रॉक्सिमिटी टू द्वारका एक्सप्रेसवे के जो स्टार्टिंग दिल्ली है वो बहुत दूर है, साइबर सिटी जो एग्जिस्टिंग है वो बहुत दूर है, यानी कि इसका जो मेजर डेवलपमेंट दैट इज रिलेटेड टू समथिंग व्हिच इज अपकमिंग। यही है कि आज के डेट में एक डीएलएफ एक और प्रोजेक्ट है व्हिच इज ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और डीएलएफ हार्बर। वहां आप देखते हो रेगुलर प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, मतलब लाइक जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ लोगों के इश्यूज होते हैं, पर मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये एरिया बिल्कुल नए तरीके से डेवलप होगा, पूरा ग्रीनफील्ड डेवलप होगा, तो यू मस्ट ट्रस्ट दिस प्लेस एंड इंक्लूडिंग द डीएलएफ। तो अब हम सीधा जाते हैं अलग पीपीटीज के अंदर। सबसे पहले डीएलएफ प्रिवाना के बारे में आप बात करोगे तो यू कैन सी दिस डेवलपमेंट 116 एकर्स है। सबसे पहला ये जो लॉन्च लेके आए थे दैट वाज ऑन 2024 जनवरी के अंदर, बिल्कुल बिगिनिंग में लेके आए थे, ठंड का मौसम था। आप बिलीव नहीं करोगे, जब लेकर आए थे उस वक्त उस लोकेशन पर जिस रेट पे ये लेके आए थे उस रेट पे उस लोकेशन की एक्सेप्टेंस नहीं थी। ओनली एक्सेप्टेंस वाज फॉर फ्रॉम द डीएलएफ साइड। अगर आप रेट की बात करोगे वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा एग्जैक्टली साउथ के बारे में, पर आप देख सकते हो ओवरऑल जो पूरी प्लेसमेंट है उसके हिसाब से डीएलएफ प्रिवाना साउथ इस तरफ था आपका। आप ये पूरे टाउनशिप में मैंने ये एज ए वो लगाया है कि मतलब हाउ इट वाज प्लेस्ड लोकेशन के हिसाब से। अब सबसे पहले जो ये ओवरऑल डेवलपमेंट अगर पूरा डेवलपमेंट देखोगे तो दिस वाज ऑन 25 एकर्स। ये 40 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 टू द कोर है, 3577 स्क्वायर फीट, ओनली वन साइज ऑफ द अपार्टमेंट्स है। ओनली देयर आर पेंट हाउसेस ऑन द टॉप व्हिच इज 5472 स्क्वायर फीट, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट में एक सिंगल साइज है दैट इज 3577 स्क्वायर फीट। 1113 अपार्टमेंट्स है टोटल, और इसके अलावा 7 टावर्स हैं। अगर आप डेंसिटी की बात करोगे, मतलब टोटल लैंड को अगर आप प्रोजेक्ट के मतलब नंबर ऑफ फ्लैट से डिवाइड करते हो, मैं यहाँ बात करूँ डेंसिटी पर पीपल की बात करूँ एग्जैक्टली, तो डेंसिटी कम्स टू 44.52 यूनिट पर एकड़। और जो इन्होंने सबसे पहली बुकिंग की थी दिस वाज 6.06 टू 6.7 सीआर प्लस जीएसटी। मतलब बेसिकली अगर आप डीएलएफ की बुकिंग्स के हिसाब से देखोगे तो डीएलएफ के रेट्स इस तरीके से होते हैं कि व्हेन यू बाय समथिंग ऑन द बैक साइड लोअर फ्लोर तो सबसे कम रेट होते हैं, बैक साइड में ऊपर आते हैं तो रेट बढ़ जाते हैं आपके, फ्रंट में बैक साइड में कम होते हैं, पीछे से ज्यादा होते हैं, बाकी आप पार्क जाते हो तो वैसे अच्छे होते हैं। और टावर के प्लेसमेंट के हिसाब से भी रेट्स इनके चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आज के डेट में बिल्डर नोज की मार्केट में कब क्या चीज की एक्सेप्टेंस आएगी, कि कहां से क्या व्यू आता है नहीं आता, उसी हिसाब से रेट डिसाइडेड था। तो जो फर्स्ट रेट आया था अगर आप देखोगे ये एक अच्छा प्राइस था। इसके अलावा देयर आर 3 लेवल बेसमेंट्स एंड जो टोटल इन्होंने लिफ्ट यूज की है दैट इज 4 पैसेंजर लिफ्ट, एक आपका है सर्विस लिफ्ट। फसाड इनका डीएलएफ ने ज्यादा इसके फसाड के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया, कुछ इमेजेस अवेलेबल है उससे आप प्रिज्यूम कर सकते हो कि कैसा ये आएगा एग्जैक्टली। ये एक नॉर्मल फसाड होगा। नॉर्मल फसाड का मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे क्या होता है ना, कई बार जैसे सपोज हम आगे बात करेंगे कि नॉर्थ में इन्होंने चीजों फसाड का थोड़ा डिजाइन चेंज किया, तो उस तरीके से चीजों को मैं ये नहीं कह रहा इट विल बी ब्यूटीफुल फसाड जो भी आर्किटेक्चरली जो भी बनेगा एग्जैक्टली। जैसे कई बार होता है ना कि नाउ फसाड्स के भी अलग अलग तरीके चीज आ रहे हैं, तो स्पेशल इन्होंने कुछ नहीं बताया कि व्हाट काइंड ऑफ फसाड दे आर गोइंग टू मेक। सेम इज विद डीएलएफ हार्बर और सेम विद दिस। बाकी ऑफ कोर्स आप ये चीज कह सकते हो कि मतलब सपोज मान लो एक फ्लोर पे डबल हाइट टावर एंट्रेंस लॉबी होगी, लग्जरी होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो ये सारी चीजें हैं, ये आपने देख लिया इस चीज को लेके। अब गाइज कमिंग टू द नेक्स्ट लॉन्च, ये पूरी टाउनशिप आप देखो धीरे धीरे भरती जा रही है। सबसे पहले साउथ आया था, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, देन केम देयर अदर लॉन्च, ठीक है, व्हिच इज डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ज्यादा गैप नहीं है दोनों प्रोजेक्ट से बुकिंग में, क्योंकि जनरली क्या होता है जब इतने बड़े लॉन्चेस लेके आए जाते हैं तो यू शुड कीप द गैप, थोड़ा फनल बनता है। ये प्रोजेक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड थी, साउथ के बाद ओवरफ्लो हो गया था बुकिंग का, क्योंकि आप समझ सकते हो कि डीएलएफ के लॉन्च इतने
इतने टाइम बाद आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और देखो डीएलएफ का बेसिकली ये होता है कि डीएलएफ जहां पे भी लेके पीपल वांट टू फॉलो दैट। उस तरीके से वेस्ट आया। अगर आप देखोगे तो बाकी चीजों के मामले में वेस्ट और साउथ बिल्कुल सेम थे, यानी कि टावर डिजाइन को लेके, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट को लेके, साइज को लेके, स्पेसिफिकेशन को लेके, हाइट को लेके, एवरीथिंग इंक्लूडिंग फसाड, ये एक रेप्लिका है बिल्कुल। अदर देन ये 77 में है, 76 में है। और एफएआर का भी दोनों का फर्क है। इसमें एफएआर यूज किया डीएलएफ ने, इसमें एफएआर ज्यादा यूज किया है। उसके बावजूद भी रेट्स इसमें ज्यादा थे। इसके पीछे भी मैं डिस्कशन करूंगा कि इस प्रोजेक्ट में रेट ज्यादा क्यों है इसके कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स एक प्रोजेक्ट पहले आता है और एक बाद में आता है तो रेट ज्यादा होगा, पर उसके बावजूद भी लोगों ने इस पे दिल खोल के बुकिंग की। और इट वाज आल्सो साउथ भी तुरंत इमीडिएट सोल्ड आउट हुआ था और ये भी इमीडिएट सोल्ड आउट हुआ। फ्यूचर में जो भी फसाड बनेगा, चाहे साउथ का हो चाहे वेस्ट का हो, बिल्कुल सेम बनेगा। इस तरीके से लैंड है, जो भी ओपन एरिया आप देखते हो ये सारा क्लब एरिया होगा आपका। इस तरीके से आया। अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। आगे हम लेआउट की भी बात करेंगे क्योंकि हम इकट्ठे साउथ और वेस्ट का इसलिए बात कर लेंगे क्योंकि दे हैव द सेम लेआउट्स एक्चुअल में। अब आप देख सकते हो जो भी हम साइट फॉर फ्यूचर यूज कहते हैं, ये क्लब का एरिया है आपका। तो ये क्लब है और ये क्लब है आपका। तो ये 1 एकड़ का ये है, 1 एकड़ का ये है। उसके अलावा जो ये आप ग्रीन एरिया देख रहे हो ये ओपन एरिया है आपका सारा का सारा। अब आप सेम चीज देख लो, साइट छोटी थी कंपैरेटिवली, उससे आधे एकड़ पे थी 1257, पर 2 एकड़ आप क्लब का भी जोड़ सकते हो विच कम्स टू 14.57। अगेन 40 फ्लोर्स, 4 टू द कोर 3577 स्क्वायर फीट, सेम पेंट हाउस 5472 स्क्वायर फीट, 795 अपार्टमेंट। तो वहां से अपार्टमेंट्स कम थे, पर आप लैंड साइज में भी काफी फर्क देखोगे। मई 2024 में से बुकिंग हुई 5 टावर्स 63 यूनिट पर एकड़। अब आप डेंसिटी में फर्क देख सकते हो, ऑलमोस्ट 20 यूनिट पर एकड़ का फर्क है, यानी कि यहाँ डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि लैंड साइज छोटा हो जाता है। थोड़ा सा अगर हम क्लब को जोड़ देते हैं तो डेंसिटी 59 के आसपास आ सकती है, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एग्जैक्टली। और मीडियन जो प्राइस है दैट वाज 7 करोड़ रुपीस। वहां से अगर आप देखोगे 40 से 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा थे, क्योंकि वहां पर जो सबसे कम प्राइस है दैट वाज 6.06। यहाँ पर जो सबसे कम प्राइस दिया गया, करीब आप 40 लाख रुपीस और जोड़ दो या 50 लाख रुपीस जोड़ दो तो 650 के आसपास का मिनिमम प्राइस था। और वहां का जो हाईएस्ट प्राइस था दैट वाज 6.6 के आसपास। तो यहाँ पर 7.1 और 2 आप देख सकते हो। देखो मैं एग्जैक्ट आपको बताने में मुझे डिफरेंट दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि डीएलएफ ने ना कोई स्पेशल प्राइस लिस्ट नहीं दिया हुआ। इन्होंने कई बार क्या किया है कि व्हाट दे हैव डन कि ये यूनिट इनका सीधा फंडा होता है यूनिट का। यू कम, दे विल गिव यू अ चॉइस, दे विल गिव यू अ कॉस्ट शीट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। उसमें कई बार ऐसे भी हुए कि कई बार सपोज मान लो कि बाद में आपकी बुकिंग लगी है तो कई बार रेट थोड़ा सा बढ़ा भी है, पर मैं एक मोटा मोटा टेंटेटिव आपको आइडिया दे रहा हूँ। और वो उस तरीके से दे रहा हूँ कि जैसे सपोज मान लो हमारी जिस रेट पे लगी, कल को मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी तो एक उस तरीके से। तो कई बार क्या होता है कि मतलब एक हो सकता है कि अपर लिमिट मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि मतलब कल को हो सकता है आपको मैं 7-10 बोल रहा हूं तो हो सकता है इससे ऊपर भी लगा वाली बात। इसके अलावा कॉस्ट जीएसटी एंड अदर चार्जेस आपके लग सकते हैं जिसमें पोजेशन चार्ज होगा आपका। अगेन यहाँ पर 4 लिफ्ट्स हैं और एक पैसेंजर लिफ्ट और 3 लेवल बेसमेंट है। दिस इज द सेम एक्चुअल में। ये प्रोजेक्ट लाइक साउथ वाज ऑल ओवर सब्सक्राइब्ड। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स थे जो आए और बिके, ठीक है, क्योंकि लोग वेट कर रहे थे ऑलरेडी। लोग पीपल वर वेटिंग विद द चेक्स एंड इट गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। मार्केट वाज आल्सो डूइंग गुड, डीएलएफ का भी पूरा ट्रस्ट था, हर तरीके से इट वाज अ विन विन सिचुएशन। नाउ कमिंग टू द लेआउट, दिस लेआउट यू हैव टू कंसीडर फॉर बोथ वेदर यू आर कंसीडरिंग फॉर साउथ एंड वेस्ट। अब आप देख सकते हो जैसा कि 4 टू द कोर है, 4 लिफ्ट्स एक है और एक पैसेंजर लिफ्ट है आपका। अगर आप इस तरीके से आते हो तो आप देख सकते हो लिविंग डाइनिंग इज 15x36, पूरा का पूरा एक सिंगल आपका रेक्टेंगुलर शेप में लिविंग डाइनिंग दिया है इन्होंने। इसके अलावा ये गेस्ट रूम है आपका 13/6x14/6, इसके साथ अटैच टॉयलेट है 5/6x8/6। बालकनी जो है करीब 10 फीट का हो सकता है। ये आपका गेस्ट रूम था। रूम 2 और 3 एकदम रेप्लिका है 12x16 एंड दे हैव अ वॉशरूम 5/6x8/6, 5/6x8/6। और ओनली डिफरेंस इज दे आर कनेक्टिंग टू द डिफरेंट बालकनीज। किचन इज 17/9/8/7, किचन इज वेरी गुड। और इसके अलावा अगर आप देखते हो देयर इज एडिशनल पाउडर रूम व्हिच कम्स विद 5x411। फिर आपका यूटिलिटी हो गया, यानी कि यू कैन कॉल इट एज सर्वेंट रूम, यूटिलिटी रूम, व्हाटएवर यू वांट टू मेक। कई बार आप सर्विस रूम कहते हैं क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि सर्वेंट रूम नहीं बोलना चाहिए हमें, जो भी स्टाफ रूम व्हाटएवर यू वांट टू से। 12/4/8/9 यानी कि यूटिलिटी रूम का जो साइज है इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, एक रेस्पेक्टेबल साइज है यूटिलिटी रूम का। मतलब आपका सर्वेंट अगर आप जेन्युइनली सर्वेंट रखते हो तो इज्जत से रह पाएगा वो। यहाँ पर इन्होंने एक प्रॉपर टॉयलेट दिया है 611/411 का, डिसेंट है। मैंने देखा है बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी में भी लोग यूटिलिटी रूम का साइज काट देते हैं, टॉयलेट का साइज काट देते हैं। देन अगेन है यूटिलिटी बालकनी जहां पर वीआरबी कनेक्टेड होगी एंड दिस इज कनेक्टेड विद द किचन। आप चाहो तो सर्वेंट का एक्सेस यहां तक ही रख सकते हो टेल किचन, या आप चाहो इंटरनल पूरा जैसे कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू मेक, दे हैव ऑल दी प्रोविजंस। और यहीं पर आपका वीआरबी भी रहेगा। और यूटिलिटी बालकनी में ऑफ कोर्स किचन के और जो चीजें होती हैं ऑफ कोर्स यू कैन आस्क द लेडीज, दे विल से कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हाउस व्हिच इज मास्टर बेडरूम एंड इट इज 14/15। 14/15 के साथ एक इन्होंने ड्रेसिंग रूम दिया है अच्छा खासा, जहां पर आप स्टोरेज कर सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब है कबर्ड के लिए आपका कोई एरिया नहीं खाएगा। अदरवाइज इसके अलावा बाकी 3 रूम में कहीं पर भी ड्रेसिंग रूम नहीं है, ठीक है। एंड टॉयलेट इज 8/6/73। मेरा ये कहना है कि देखो कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें हैं। जैसे सपोज मान लो मेरा कहना है कि आई फाउंड यूटिलिटी रूम गुड, लिविंग डाइनिंग गुड, रूम्स के साइज में मतलब इन्होंने कबर्ड एरिया अलग से नहीं दिया तो फिर ठीक है, क्योंकि जब आप लग्जरी होता है तो आप उस हिसाब से एक्सपेक्ट करते हो चीजें, पर ऑफ कोर्स आपको उसी हिसाब से साइज को मिलाना होता है, क्योंकि आप अगर सपोज एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो आपको उस हिसाब से चीजें बढ़ जाएंगी, वो पॉइंट है। किचन का साइज इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। मास्टर बेडरूम का साइज के हिसाब से देखोगे तो एवरेज है बेसिकली। अगर हैड इट नॉट बीन अ लग्जरी प्रॉपर्टी या
ओवर लग्जरी नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं बहुत अच्छा। पर उस कंपैरिजन में जो उस माइंडसेट से बंदा ले रहा है तो मैं कहूंगा एवरेज है। पर इन्होंने ड्रेसिंग एरिया दे दिया साथ में और टॉयलेट दिया है। टॉयलेट भी मैं ये नहीं कहूंगा कि यार बहुत बड़ा है अगर मास्टर वॉशरूम के हिसाब से देखोगे तो, पर प्रॉपर्टी इज गुड, कोई इश्यू नहीं है। देखो हर चीज में कुछ अपने प्लसेस एंड माइनसेस होते हैं, वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। जैसा कि आप पेमेंट प्लान देख सकते हो, ये इनका पेमेंट प्लान था, पढ़ लो पेमेंट प्लान के बारे में। इनका सारे में डीएलएफ जनरली कंस्ट्रक्शन लिंक ही पेमेंट प्लान देता है आपका। दे गिव ए माइलस्टोन ऑफ द टाइम, और ये टाइम पे ही रीच करें चीजों को, पर ऑफ कोर्स दे गिव यू अ माइलस्टोन। इनकी कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होती है, जैसे जनरली मार्केट में कई बार आपको पोजेशन लिंक पेमेंट प्लान मिल जाता है कि 30% अभी देना है या 35 देना है फिर सुपर स्ट्रक्चर देना। इनका वो नहीं होता, डीएलएफ ऑलवेज सेल्स एट कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। तो ये चीज आपको वैसे ही मिलेगी, सेम थिंग दे हैव सोल्ड एवरीवेयर, और इस हिसाब से लोगों ने एक्सेप्ट किया है। अब मैंने ना एक कंपैरिजन बनाया है बिटवीन द टू। ये कंपैरिजन इसलिए बनता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो दे हैव सेम फसाड एवरीथिंग, और लोगों के बीच में कंपैरिजन हो जाता है एग्जैक्टली। तो लोगों के बीच में क्या बहस रहती है साउथ वर्सेस नॉर्थ को लेके, क्योंकि जब रीसेल में क्या होता है ना कि जब बंदा आता है ना दिमाग वो लेके, तो कई बार somebody comes for south, somebody comes for west, उनके बीच में क्या क्या डिबेट्स रहती है। तो सबसे पहली बात होती है आपका डेंसिटी की बात होती है। डेंसिटी की बात करोगे तो साउथ विंस, क्योंकि दे हैव अ लेसर डेंसिटी। लेकिन अब बात करोगे कि विच इज पार्ट ऑफ द इंटीग्रल प्रिवाना कम्युनिटी, तो इस केस में क्लियर विनर इज वेस्ट। सपोज मान लो मेरा कहना है ठीक है, आपके पास डेंसिटी का इंपॉर्टेंस तो है, पर आप थोड़े से रोड के उस पार हो जाते हो, तो कल को आप इंटीग्रल कम्युनिटी बनाते हो, सेंट्रल एरिया ग्रीन, सेंट्रल ग्रीन एरिया ये सब बनाते हो, तो आप उसमें थोड़े से वो हो जाते हो एग्जैक्टली। कल को होता है ना कि सपोज मान लो कि आपका एक एरिया को अलग से ही फीचर डाउन किया जाता है एग्जैक्टली। बात करोगे कि विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द इंटीग्रल कम्युनिटी, तो वेस्ट विंस, ठीक है। तो इसमें ये भी हो जाता है कि कई फिर बहस करते ये भी कहते हैं कि नहीं यार कम से कम हैसल से तो फ्री है, क्या पता इंटीग्रल कम्युनिटी कैसी हो नहीं हो, वो चीज हो जाती है। लोगों का अपना तरीका होता है देखने का, इसीलिए जब तक चीज बन नहीं जाती हम क्लियर जजमेंट नहीं दे सकते। अगर आप बात करोगे प्राइस का तो ऑफ कोर्स साउथ इज द विनर, क्योंकि वो पहले आया था, वो थोड़ा सस्ता था उसके कंपैरिजन में। मेरे हिसाब से दोनों ही ले सकते हो, दोनों ही बेनिफिट है, क्योंकि देखो जब आप अगर बाय द वे आप कल को मान लो वेस्ट को ऊपर रखना चाहते हो तो एंड ऑफ द डे प्राइस का भी फर्क पड़ जाता है एग्जैक्टली। बाकी लोगों का अपना चॉइस है, लॉन्ग टर्म में बोथ विल बी गुड। अब गाइस हम चलते हैं डीएलएफ के तीसरे लॉन्च के ऊपर। आप देख सकते हो दिस थर्ड लॉन्च कम एट जून 2025। दोनों के बीच में सबसे ज्यादा गैप जो दिया इन्होंने प्रिवाना नॉर्थ के अंदर। अब अगर आप देखते हो प्रिवाना नॉर्थ को, ये डिफरेंट क्यों है सबके कंपैरिजन में। यहाँ पर जो आपका लैंड साइज अदर देन क्लब जो आता है विच इज 17.7 एकर्स और 3.231 आता है क्लब एरिया, यानी कि ये जो क्लब एरिया है दिस इज 3.2 एकर्स। बाकी ये जो आता है 19 एकर्स का आता है पूरा। व्हाई दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दोनों जो साउथ थे और आपके मतलब वेस्ट थे वहां पर साइज सेम थे। जो ये आया यहाँ पर साइज आपके 400 स्क्वायर फीट ज्यादा है, करीब 4000 स्क्वायर फीट के आसपास का ये पड़ता था। दूसरी चीज है फर्स्ट टाइम डीएलएफ ने ये कहा कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द ग्लास फसाड। अभी तक डीएलएफ ने किसी भी प्रोजेक्ट में ग्लास फसाड का यूज नहीं किया है रेजिडेंशियल में। तो अगर आप देखोगे इनफैक्ट डीएलएफ जो कमीलियाज भी है वहां पर भी ग्लास फसाड नहीं है। और ऑफ कोर्स सुनने में ये भी आया है कि डीएलएफ का जो बिगेस्ट क्लब है वो प्रिवाना नॉर्थ में ही होगा। दूसरी चीज है जब ये आए थे उस वक्त रियल एस्टेट मार्केट उतना अच्छा नहीं कर रहा था जितना कह सकते हो कि मतलब मार्केट में मतलब ऑलमोस्ट जो सेंटीमेंट्स है आप जून 2025 की बात करोगे 2025 से 2025 है रियल एस्टेट मार्केट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट्स है वो घटने लग गया था। तो देयर वर स्पेकुलेशन कि शायद ये प्रॉपर्टी इतनी बिके कि नहीं बिके था चीजों को लेके। पर आप बिलीव नहीं करोगे इंस्टेड ऑफ ऑल ऑड ये प्रोजेक्ट पूरा सोल्ड आउट हो गया। ये मैं वो बता रहा हूँ चीजों को लेके। इनफैक्ट अगर आप देखोगे इनिशियली भी जब बिक गया था डीएलएफ ने भी बोला हम बिक गया, तो भी लोग कह रहे थे नहीं यार ये गलत फिगर दे रहे हैं इस तरह से, जो लोग एक स्पेकुलेशन करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूं। पर दिस वाज सोल्ड आउट। और इसके एग्जांपल में इस तरीके से दे सकते हो। देखो हमें कैसे पता लगता है कि प्रोडक्ट सोल्ड आउट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता है जब साउथ की बुकिंग आई वेस्ट की बुकिंग आई तो क्या होता है ना हमेशा कुछ कैंसिलेशन आती है। कैंसिलेशन किस तरीके से आती है, मान लो आपको एक यूनिट दी, आपने उस टाइम तो ओके कर दिया बट आपने पेमेंट नहीं की, या फिर कई बार कहता आपने पेमेंट कर दी बाद में आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो यूनिट्स रिलीज होती जाती है मार्केट में आती जाती है। तो हर बार ये सेम साउथ में भी हुआ वेस्ट में भी हुआ, पर नॉर्थ में जेन्युइनली सबसे कम यूनिट्स है कैंसिलेशन की, यानी कि 100% सोल्ड आउट भी हुआ और उसमें भी लोगों ने मैक्सिमम रिटेन किया। ये ट्रस्ट था आपका। दूसरी चीज है जहां वो 40 फ्लोर की बिल्डिंग थी यहाँ ये 50 फ्लोर की बिल्डिंग थी। ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो कि ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ 12 फीट का टेरेस दिया गया। और दूसरी चीज ये है कि मतलब यहाँ पर आपके 10 लिफ्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सारी चीज है। तो कहने का मतलब है इन्होंने ये बात बोला कि यार ठीक है प्रिवाना वेस्ट एंड साउथवर्ड लग्जरी बट वी आर गोइंग 1 और 2 स्टेप अहेड ऑफ नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ हमारा जो होगा वो एक फ्लैगशिप होगा इस पूरे एरिया का। यानी कि जैसे जैसे आगे फेजेस आते जाएंगे वैसे वैसे चीजें महंगी होती जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि कल को आप कोई प्रॉपर्टी यहाँ 6 करोड़ से शुरू हुई, यहाँ 6.5 से शुरू हुई और यहाँ पर आप अगर देखोगे मतलब सबसे जो कम कॉस्ट पड़ रहा था वो 8.5 के आसपास का पड़ रहा था, क्योंकि इसमें भी 10-11 तक भी गया है एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा गैप आपके नॉर्थ में थे एक्चुअल में अगर आप वेरिएशन देखोगे। तो मेरा कहना है कि अगर 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मतलब लोग सोचेंगे ना कि यार क्या डिफरेंस ऐसा, तो वो एग्जैक्ट समझ में आ गया। अदर देन साइजेस तो मैटर करते था पर फीचर से समझ में आ गया। सबसे ज्यादा अगर देखोगे मेरे हिसाब से रिस्पॉन्स अगर आया तो नॉर्थ का आया और इट इज 100% सोल्ड आउट। यानी कि डीएलएफ इज द बिल्डर जिसने अपने आप को वो प्राप्त कर लिया है कि चाहे कैसा भी रियल एस्टेट मार्केट हो, आपकी लोकेशन के प्रति लोगों के प्रति जो भी रुझान हो, अगर आप कुछ कहते हो तो पीपल एक्सेप्ट इट। तो ये ब्रांड
ब्रांड ट्रस्ट है ये एक दिन में नहीं बनता। ब्रांड एक ऐसी चीज, और मैं इनफैक्ट सारे बिल्डर को भी ये बात कहना चाहूंगा, देखो डीएलएफ ने बहुत जगह सैक्रिफाइसेस किए होंगे तभी उन्होंने वो ब्रांड ट्रस्ट डेवलप किया है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सपोज बाय द वे, कई बार मैंने देखी है, कई बड़े बड़े डेवलपर्स का मैंने देखा है, इनफैक्ट जो बड़े लिस्टेड, जिसको इंडिया के टॉप डेवलपर्स भी कहते हैं, कि उन्होंने कई बार क्या किया कि अपना ब्रांड नेम यूज किया, पर एंड ऑफ द डे उन्होंने छोटी छोटी चीजें छोड़ दी, जैसे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उन्होंने अच्छी नहीं दी। फिर कई बार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, उनका दोनों का डिस्प्यूट था, जेवी पार्टनर का और बिल्डर का, और उन्होंने मतलब नहीं होता कि जो बायर थे उनको अंधकार में छोड़ दिया 2-2 3-3 साल डिस्प्यूट के चक्कर में। उन्होंने मतलब एक होता है ना कि फास्ट प्रोसेस सेटलमेंट नहीं की, एंड ऑफ द डे तो बायर फंस रहा है। तीसरी चीज है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने में भी इन्होंने बहुत इश्यूज किए, और ये बड़े बड़े डेवलपर की बात कर रहा हूं मैं एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं डीएलएफ ने उस चीज को मेंटेन किया, तो सबको ये बात समझ में आया कि भैया गुड़गांव जो है वो गुड़गांव इज डीएलएफ एंड डीएलएफ इज गुड़गांव। तो ऑफ कोर्स ये ट्रस्ट डीएलएफ ने बनाया है, इसलिए लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि बिल्डर के लिए बहुत सारी ऐसी चीज भी हो जाती है कि मतलब यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी कम्युनिटी सिर्फ आपके अंदर ही अच्छी नहीं, आपके बाहर भी अच्छी है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, एक बार आप डीएलएफ प्रिवाना चले जाना, उस एरिया को घूमना। आपको बता दूं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जहां मेरा ऑफिस है, वहां कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, इतनी बुरी रोड्स है, सब कुछ है। आप प्रिवाना जाके देखना, रोड्स अच्छी बना दी, ग्रीन एरिया डेवलप कर दिया इन्होंने, वॉकिंग एरिया बना दिया, पॉपुलेशन ये तो भी बना दी, सारी चीजें। आज ये हालत है, फ्यूचर में क्या होगा आप समझ ही सकते हो वो चीजें। तो दिस यू हैव टू मेक श्योर, बिल्डर को पैसे खर्च करने पड़ते हैं इसके लिए, देयर स्पेंडिंग। बिल्डर ये सोचे कि भैया प्रोजेक्ट सिर्फ मेरा पार्ट है, बाहर का मेरा पार्ट नहीं है, तो यार यू आर रॉन्ग। तो डीएलएफ ने ये काम भी किया है, इसीलिए दे आर डीएलएफ एग्जैक्टली। तो एक दिन में चीजें नहीं बनती, और देखो फिर आप जब आप एक गुडविल बना लेते तो आप उसी के लिए खाते भी हो उस चीज की, फिर आपको उस चीज पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बाकी डेवलपर को मैं ये कहना चाहूंगा कि गुड़गांव में कई बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स है, जिसको हम इंडिया के मतलब दिग्गज डेवलपर कहते हैं कि यार मतलब तुमने मतलब हिंदुस्तान में हम तुम्हारे 200 साल से हम तुम्हें जानते हैं, 200 साल में तुम्हारा ट्रस्ट बना था, यार तुम्हारे दादाओं ने बनाया होगा ट्रस्ट, तुमने तो ट्रस्ट की ऐसी तैसी कर दी है एग्जैक्टली। तो नाम मैं यहाँ किसी का नहीं ले सकता, पर जस्ट आपको एक एग्जांपल्स के हिसाब से आप जानते हो बहुत सारी चीजें ऐसे की हैं गुड़गांव के अंदर। दिस इज द साइट, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, दे आर होल्डिंग 6 टावर्स, जैसा कि 17.7 एकड़ का प्रोजेक्ट है ये आपका, और 3.23 स्क्वायर है, 6 फ्लैट है और 1164 स्क्वायर फीट, यानी कि नंबर ऑफ फ्लैट इज ऑलमोस्ट सेम एज डीएलएफ साउथ। 4 टू द कोर है, फ्लैट साइज इज 3977 स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 4000 स्क्वायर फीट है, ग्रेटर देन साउथ एंड आपका नॉर्थ। जो प्राइस इन्होंने शुरू के 830 टू 10.5 सीआर, ये इनफैक्ट आप देखोगे तो रेंज हो सकता है ये 11 करोड़ तक भी जाए एग्जैक्टली। ये मैंने इसलिए प्रोबेबल बता दिया क्योंकि देखो हमारे पास कॉस्ट शीट नहीं होती, कई बार जैसे कुछ हमने लगाई, कुछ उधर फ्रेंड से पूछा कि यार तुम्हारा क्या लगा ये, इस तरह से, तो उस हिसाब से चीजों का डिसाइड होता है एग्जैक्टली। ऐसा भी हो सकता है कल को आपको पेपर मिले तो हो सकता है किसी की प्राइसेस ज्यादा भी हो एग्जैक्टली, वो उस तरीके से लगती है कि यार कल को आप बैक फेसिंग ले रहे हो, नीचे की तरफ ले रहे हो, प्राइस कम होगा, फ्रंट फेसिंग ले रहे हो, वहां से व्यू बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से कंपनी नोज आज के रेट उस हिसाब से कॉस्ट शीट बनाते हैं। डीएलएफ ने ये चीज सीखा डीएलएफ आर्बर से एक्चुअली, ये प्राइस का गैप रखने का इनके दिमाग में डीएलएफ आर्बर से। अगर आप डीएलएफ आर्बर में देखोगे तो 50 लाख रुपीस का गैप रखा था फ्रॉम द लोअर एंड अपर यूनिट्स में। वही अगर आप प्रीमियम का फर्क देखोगे तो करीब 2-2 करोड़ रुपए तक का प्रीमियम का फर्क आ रहा है एग्जैक्टली। 2 करोड़ तो नहीं कह सकते, 1.5 करोड़ रुपए का फर्क आता है। अब कंपनी के बाद पता लग गया कि यार उनके पास क्यों जाना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे पास आनी चाहिए। इसीलिए अगर आप प्रिवाना में देखोगे तो शायद वो गैप नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो प्रीमियम आएगा आपका वो मिटिगेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू उस हिसाब से कम होगी। दूसरी चीज है, इस प्रोजेक्ट में इन्होंने 12 फीट का डेक साइज दिया है, बहुत बड़ा है। 12 फीट का डेक साइज अपने पे बहुत बड़ा होता है। ये कहते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट क्लब ऑफ डीएलएफ। ग्लास फसाड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दे हैड ऑफर्ड 10 लिफ्ट। ये सारी चीजें काउंट करती है एज अ लग्जरी। तो मुझे भी लगता है पर्सनली कि बाकी प्रोजेक्ट्स अपनी तरफ है, बट नॉर्थ इनका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगा। अब हम इसके लेआउट में आते हैं। सबसे पहले हम फ्लैट की बात करें, एंटर करते ही फॉयर आपका स्वागत करता है 5-6x8 का, देन द लिविंग डाइनिंग 18x33 का, विच इज कनेक्टेड टू दी बालकनी विच इज 12 फीट डेक। ये डेक है एक्चुअली, 6 फीट भी लोग देते थे उसको डेक बोलते हैं, टेरेस बोलते हैं, तो ये 12 फीट है, तो इसको तो आप कुछ भी बोलते हैं। ये अपने आप में इतनी अच्छी चीज है कि कल को आपको पार्टी थ्रो भी करना है तो आप इसको स्लाइडर को खोलकर आप इसको पूरा एज अ डेक बना के कई बार पार्टी भी कर सकते हो विद द ब्यूटीफुल व्यू। किचन का साइज है 15x9। यूटिलिटी, क्योंकि यूटिलिटी आपके दोनों से कनेक्ट है, आप बाहर से भी कनेक्ट कर सकते हो, विच कम्स टू 81x87, और टॉयलेट कम्स टू 5x36, और यूटिलिटी बालकनी है विच इज कनेक्टेड टू द किचन। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट रूम इज 12x12 इसके अलावा टॉयलेट का साइज 6x9, बेडरूम 2 12/4/16, 12/4/16 अगेन सेम, जहां रेप्लिका दिया था कि 2 रूम्स बिल्कुल सेम हो गए, इनके हर जगह हर प्रोजेक्ट में ऐसा होता है। 5-6x11 2 टॉयलेट्स के साइज अच्छे हैं और रेप्लिका ही है, ओनली थिंग दे आर कनेक्टेड टू डिफरेंट बालकनी। नाउ कमिंग टू द मास्टर बेडरूम, 14x20 का मास्टर बेडरूम है, ठीक है। मास्टर बेडरूम यहाँ ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे को वहां का मास्टर बेडरूम बहुत पसंद नहीं आया था साउथ और नॉर्थ की बात करोगे तो, क्योंकि क्या है कि व्हेन यू बाय प्रॉपर्टीज लाइक दैट यू नीड अ वेरी गुड मास्टर बेडरूम। 6x11 का आपका टॉयलेट है, 11/5 समथिंग, तो यहाँ का टॉयलेट भी बड़ा है। मतलब अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे तो लग्जरी में 400 फुट ऐड करके ये ज्यादा अच्छा लेआउट बनता है कंपैरेटिवली। स्पेक्स की बात करोगे तो ये सारे सेमी लोडेड फ्लैट्स है, यू विल गेट वीआरवी, किचन वर्क इंक्लूडिंग वाइट गुड्स, सारा लिस्ट आप देख लेना। फिर आपके क्या बोलते हैं, यू विल गेट ब्रांडेड सीपी फिटिंग्स, WC। ऑफ कोर्स जो आपका साउथ और नॉर्थ में वो अलग होगा, यहाँ अलग होगा, ये ज्यादा अपग्रेडेड होगा क्योंकि ये ज्यादा लग्जरी कंपेयर में आप ये समझ सकते हो, क्योंकि ब्रांडेड एक टैग लगता है उसके ऊपर, आप जैसा भी उसको वो कहो आप तरह का लगाते हो। जैगुआर की सेम चीज अलग अलग प्राइस में हो सकती है, उसको भी लग्जरी का तो इसको भी लग्जरी का, तो ओनली थिंग हाउ यू मेक इट, इंपोर्टेड मार्बल होगा सब कुछ। मतलब कहने का मतलब है सेमी लोडेड अपार्टमेंट्स होंगे आज के डेट में। अब हम इसकी पेमेंट प्लान की बात करें, अगेन
दिस इज CLP। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका पेमेंट प्लान है एग्जैक्टली। लास्ट ऑलमोस्ट 51 महीने तक इन्होंने पेमेंट प्लान दिया है। टॉप फ्लोर स्लैब का 60 महीने का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनता है, विच कम्स टू 5 years। 5 साल कोई भी हाई राइज 5 साल से कम में नहीं बनेगा मिनिमम। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटेंड होते होते 6 साल भी चला जाए आपका। इसमें भी क्या किया कि इन्होंने शुरू में दे टुक 50 लाख रुपीज, 10% इन्होंने कंप्लीट कराया। इन्होंने साथ ही मतलब ऑलमोस्ट बिल्डर बाय एग्रीमेंट एग्जीक्यूट के साथ साथ इन्होंने कराया। ये जो है 15% ये भी लोगों का जा चुका है, ज्यादातर लोगों का। कुछ लोगों का इसलिए ड्यू हो गया क्योंकि यहाँ जो बार क्या हुआ था, थोड़ा सा BBA में डिले हो गया था एग्जीक्यूशन में, तो उस तरीके से। बट ऑलमोस्ट अब मेरे हिसाब से जिस वक्त मैं बुक करूँ उस वक्त ऑलमोस्ट 15% ये भी जा चुका है, मतलब 25% जा चुका है। बहुत ही जल्दी विल गेट दिस पेमेंट प्लान 10%, ठीक है। और स्टार्ट अ फाउंडेशन वर्क। उसके बाद आप देख सकते हो CLP प्लान है, वैसे ही चलता रहेगा। अब आपने सारा कुछ समझ लिया। ये तो हमने बात की है जो चीज हमारे पास क्लैरिटी है। अब हम एक नया स्लाइड मैंने आपके सामने खोला है, इसमें हम वो बात करेंगे कि प्रोबेबल क्या क्या फ्यूचर में चीजें हो सकती है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यही काम आता है रियल एस्टेट के एक्सपर्ट बनने का। मैं आपको फिर ये बता दूं कि ये आउट ऑफ डीप रिसर्च है, रेरा के साइट पे गए हैं, देखा है, जो फैक्ट प्रेजेंट है। मतलब ये नहीं कि हमने कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाया है, उस हिसाब से वी विल प्रेज्यूम की क्या क्या चीजें आ सकती है। अगर आप रेरा में इनके देखोगे तो दिस इज द प्लान, उसके हिसाब से कलर कोडिंग की गई है, ठीक है। और इन्होंने टोटल जो इनको फेजेस है इनके, दे आर 10 फेज। ये आप सामने देख सकते हो। अगर आप देखोगे फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6, ऐसे करके 10 फेजेस है। फेज 1 अगर आप देखोगे 25 एकर्स विच इज साउथ, येलो कलर है, आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज फेज 1, ठीक है। नाउ कमिंग टू फेज 2 विच इज कम्युनिटी साइट। अब जितने भी आप पर्पल साइट्स देख रहे हो ना, ये सारी चीजें दे आर कम्युनिटी साइट, विच दिस ये छोटे छोटे जो साइट्स, ये आपके ये वाले। अब पॉइंट क्या है, कम्युनिटी साइट्स में आपको मैं बता दूं क्या क्या चीजें बनती हैं। तो अगर आप देखते हो कि कम्युनिटी साइट में जो बनती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, टैक्सी स्टैंड हो गया, फायर स्टेशन हो गया, जो भी चीजें से रिलेटेड होती है वो बनती है कम्युनिटी सेंटर्स में। अब पॉइंट ये है एग्जैक्टली कि कम्युनिटी साइट बनेगी। एक चीज सिर्फ, क्योंकि मेरे को रेरा से क्लैरिटी नहीं, इसलिए मैं एडमिट करता हूं आपको, क्योंकि इसको भी पर्पल कलर दिखाएगा और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ये आपका साउथ का क्लब होना है एग्जैक्टली। तो ये दोनों इंटरमिक्स कैसे होगा ये मुझे नहीं आइडिया है। या तो दिस लैंड विल बी यूज्ड इन बोथ, कि कुछ क्लब भी बनेगा, कुछ कम्युनिटी सेंटर भी बनेगा, इस तरीके से चीजें होंगी। और कैसे यूज होगा देखो, मुझे ऑन डेट नहीं पता टेक्निकली, क्योंकि इनको हर प्रोजेक्ट को ग्रेट बनाना है, एस्थेटिक वाइज सब कुछ सही करना है, तो इसलिए इसका नहीं, बाकी सबका क्लियर है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 एकड़ 1 एकड़ की 2 साइट है, विच इज फॉर वेस्ट के लिए है, या लिखा हुआ है। अगर आप पूरी को आगे निकालते तो ये वेस्ट होता, क्योंकि मेरे को छोटा में लगाना था इसलिए मैंने वैसा लगाया। पर ये दोनों आपके क्लब है और ये क्लियर मार्क्ड है एक्चुअली कि दे आर मेंट फॉर क्लब। वैसे ही अगर आप नॉर्थ में जाओगे, अगर आप 9 नंबर देखोगे तो 3.23 एकड़, यानी कि ये वाला एरिया क्लियर मार्क्ड है कि दिस इज फॉर द क्लब ऑफ प्रिवाना नॉर्थ। इसके क्लब में मुझे पता नहीं, पर कैसे होगा टाइम विल टेल। और या फिर DLF और ज्यादा क्लैरिटी देती है, रेरा में और ज्यादा क्लैरिटी आती तो हम देखेंगे, पर मोस्ट प्रोबेबली ये क्लब ही बनेगा। अब कैसे, मतलब इंटरमिक्स्ड, वी डोंट नो प्रेजेंटली। वी हैव क्लियर्ड दिस एरिया, वी हैव क्लियर्ड दिस एरिया। अब कुछ चीजें हैं जो फर्दर लॉन्चेस होने हैं। दिस इज फेज 3, ये फेज 3 है, ये फ्यूचर लॉन्च है। देखो अगर आप ये देखोगे, साउथ आ चुका है, ये आ चुका है, इसका मैंने बता दिया, ये आएगा फ्यूचर में, ठीक है। ये क्लब्स का एरिया हो गया। 6 नंबर इज वेस्ट, 7 नंबर इज फ्यूचर लॉन्च है, मतलब 7 नंबर इज दिस एरिया। इसका हम अब डिस्कशन करेंगे। 8 नंबर नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, ये आपका आ चुका है, क्लैरिटी है हमारे पास। बात है 9 नंबर की, दिस इज द क्लब, इसकी क्लैरिटी हमारे पास। कमिंग टू द 10 नंबर, दिस इज दिस प्लेस। यहाँ पर आपका हमारे पास अभी क्लैरिटी नहीं, क्योंकि फ्यूचर के लॉन्च में आना है। अब आप ना इस 2 लैंड के शेप को देखो, इस चीज को फील करो आप एग्जैक्टली। सो मेरा ये मानना है कि ये 2 जो लैंड है यहाँ पर, अगर आप देखोगे टेक्निकली, और इसमें एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि अगर आप मेरे नए वाले दूसरे वाले चार्ट को देखोगे तो आप अगर यहाँ हो, अब यहाँ पर आप देखोगे ये 7 नंबर पे और ये 10 नंबर पे मैंने लिखा है लो राइज। अब ये लो राइज ऐसा क्यों आ सकता है, इसके पीछे हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी लैंड की शेप भी देखोगे तो यहाँ हाई राइज अपार्टमेंट्स नहीं आ सकते, और ये पार्ट ऑफ द अप्रूव्ड प्लान है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ के FAR को अगर आप स्टडी करोगे तो ये लो राइज नहीं आ सकते। वो किस तरीके से कैलकुलेशन है, उसके लिए आई विल टेक यू टू अ न्यू चार्ट। एक्चुअली मैंने यहाँ पर सारा कैलकुलेशन बनाया है, कैसे क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिवाइडेड द लैंड साइज, प्रोबेबल एकर्स में एरिया है, उसको स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट किया है, और जितने FAR यूटिलाइज होना और उसका FAR का रेशियो बनाया है। इसमें थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी इसलिए हो सकता है क्योंकि जब आप एक प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करते हो अलग तरीके से, फॉर एग्जांपल मान लो प्रिवाना नॉर्थ को मैंने अलग FAR किया है, पर जब आप कंबाइन करोगे इन दोनों लैंड को तो FAR और थोड़ा कम हो जाता है एग्जैक्टली। पर मैं जस्ट एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। टोटल 114 एकड़ रेजिडेंशियल एरिया है, बाकी 2.3 एकड़ कमर्शियल एरिया, वो मैंने यहाँ से हटा दिया एग्जैक्टली। इसलिए मैंने यहाँ पर जो 3 का एक्चुअली 35 एकड़ आता है, मैंने 33 एकड़ लिखा। अब गाइस मैंने क्या किया है, इसको स्क्वायर मीटर में डिवाइड किया है, विच इज लाइक, अब आप स्क्वायर मीटर में देखोगे तो ये लैंड साइज क्या आता है, तो ये इस तरीके से लैंड साइज आता है आपका। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर FAR आता है आपका कि कितना FAR बनेगा स्क्वायर मीटर में, कि कंस्ट्रक्शन आप कितना कर सकते हो स्क्वायर मीटर में। अगर आप इनके फेज 7 को देखते हो, विच इज दिस, यहाँ पर देखोगे टोटल जो एरिया है विच इज 4.662 एकर्स, और यहाँ पर जो टोटल कंस्ट्रक्शन होगी विच विल बी 14,000 अप्रोक्सीमेटली 14,500 स्क्वायर मीटर की कंस्ट्रक्शन होगी। अगर आप परसेंटेज FAR में कैलकुलेट करोगे तो विच कम्स टू 0.76, विच इज वेरी लेस। उस कंपैरिजन में आप साउथ देखोगे तो 2.9 का FAR है, उसको देखोगे तो 4 का FAR है, थोड़ा सा FAR कम हो जाएगा क्लब एरिया और जोड़ दो, तो कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है।
अगर आप नॉर्थ को जोड़ो तो अप्रोक्सीमेटली 4.88 का FAR है, 3 एकड़ को जोड़ो तो कम हो जाएगी एग्जैक्टली। तो इस हिसाब से 0.76 का FAR है। तो मेरे को ये लगता है कि इतने कम FAR में आप हाई राइज नहीं लाओगे, यू विल ओनली ब्रिंग लो राइज। और लो राइज के हिसाब से भी FAR कम है, क्योंकि अगर एक का भी FAR होता तो लो राइज में इंडिपेंडेंट फ्लोरा बना सकते थे। तो मोस्ट प्रोबेबली दे मे कम अप विद टाउन हॉल्स, ऐसा हो सकता है। इसी प्रोबेबिलिटी पे मैंने ये बनाया है। कल को फ्यूचर में DLF आसपास की लैंड एक्वायर कर ले, चेंज कर दे इसको, ये इस तरह से वो अलग चीज है, पर आज के हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी है कि बन सकती है। नाउ कमिंग टू 10th नंबर। 10 नंबर में अगर आप देखोगे तो लैंड साइज इज 4.06 एकड़, ठीक है, स्क्वायर मीटर में ही होता है। और जो ये कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे विच इज 20,578 स्क्वायर मीटर। सो यहाँ FAR है 1.24 अगेन विच इज वेरी लो, और हाई राइज शेप के हिसाब से हाई राइज नहीं बन सकता। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली दे मे ब्रिंग इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। सो फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपका जो अगला जो आपका नक्शा होगा वो इस तरीके का होगा। अब हमें बाकी चीजों की टाउनशिप की हमें क्लैरिटी मिल गई। अब जो सबसे मेजर चैलेंज है इस टाउनशिप के अंदर, उस पे हम दो चीजों की बात करेंगे। देखो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, वी विल टॉक ऑफ टू थिंग्स। एक, वी विल टॉक ऑफ दिस एरिया। आप सबको पता होगा यहाँ पर एक स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट है विच बिलोंग्स टू ABW वेरोना हिल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर अगर इस वीडियो में आप तो कमेंट करते हो, रिस्पॉन्स करते हो, तो मे बी विल टॉक कुछ चीजें, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी किया है एग्जैक्टली। अभी फिलहाल के लिए वी विल टॉक ऑफ दिस एरिया, ठीक है। दिस इज 3 नंबर। टोटल 35 एकर्स है, इसको माइनस कर दो करीब 33 एकर्स है अप्रोक्सीमेटली। अब आप ये सोचो यहाँ पर आना हाई राइज है मोस्ट प्रोबेबली। अब आप ना FAR का कैलकुलेशन समझो। अगर आप पूरे इसको कैलकुलेट करोगे ना, सबसे कम FAR डेंसिटी हाई राइज में इसको दिया गया है। वो कैसे दिया गया है आप देखो, एक तरफ प्रिवाना साउथ में 25 एकड़ में इन्होंने बनाया है करीब 3 लाख स्क्वायर मीटर। में देखोगे वेस्ट में तो 12.5 एकर्स में दे आर मेकिंग अप्रोक्सीमेटली 2 लाख स्क्वायर मीटर। फिर मैं बता रहा हूँ डेंसिटी 4 है, 4 से थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें अगर 2 एकड़ क्लब का भी जोड़ दूं तो उस हिसाब से डेंसिटी कम हो जाती है। क्योंकि बिल्डर जनरल डेंसिटी ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि सपोज टोटल एरिया मिला दे तो उसे माइनस कर देते हैं एग्जैक्टली कि क्लब एरिया को, क्योंकि क्लब अभी ये सेपरेट दिखाया गया इसलिए डेंसिटी इससे 4 से कम आएगी एग्जैक्ट मैं बता दूं। फिर आप नॉर्थ में आते हो, सेम अगर आप 17 एकड़ का ये आ गया प्लस आप 3 एकड़ और जो, तो डेंसिटी वैसे कम आ जाएगी। पर अभी फिलहाल मैं इसको नहीं जोड़ता, तो जो इसकी डेंसिटी आती है विच इज 4.8, ठीक है। दिस इज फॉर प्रिवाना नॉर्थ। क्लब एरिया ये अलग है आपका, इसको डेंसिटी जोड़ोगे तो और कम आ जाएगी। दूसरी तरफ 25 एकड़ में आप बना रहे हो 3 लाख स्क्वायर मीटर, 17 एकड़ में आप बना रहे हो 3.5 लाख स्क्वायर मीटर, 12 लाख स्क्वायर फीट में आप बना रहे हो 2 लाख स्क्वायर मीटर। अब आप दूसरी तरफ देखो कि 33 एकड़ में आप बना रहे हो 2,68,000 स्क्वायर मीटर, यानी कि इसकी डेंसिटी स्लाइटली ज्यादा है प्रिवाना वेस्ट से और कम है आपके साउथ से और आपकी नॉर्थ से, यानी कि लैंड साइज बड़ा है और चीजें छोटी है। अब इसके कंपैरिजन करने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि आर्बर आपके सामने बन रहा है तो आप और ज्यादा क्लैरिटी ले सकते हो। तो आर्बर की अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो आर्बर जो है टोटल 25 एकर्स का प्रोजेक्ट है, 5 टावर है, और वहां का जो FAR आता है विच कम्स टू, क्योंकि विद क्लब देयर FAR कम्स टू 3.142 FAR। टोटल कंस्ट्रक्शन दे आर गोइंग टू डू इज 3.19 लाख स्क्वायर मीटर। अगर 25 एकड़ में ये बना रहे हैं 3,19,000 स्क्वायर मीटर, ये आपके 33 एकड़ में ये बना रहे हैं 2,68,000 स्क्वायर मीटर, यानी कि कंस्ट्रक्शन में देखोगे तो दे आर डूइंग 16% लेस कंस्ट्रक्शन एट अ लैंड साइज विच इज 25% हाई। यानी कि जो अगला जो प्रोजेक्ट होगा इनका बहुत ज्यादा लो डेंस प्रोजेक्ट होगा और उसमें बहुत ज्यादा ग्रीनरी होगी। अगर इस प्रोजेक्ट को बहुत ही खूबसूरत बनाना है तो एक सेंट्रल ग्रीन एरिया बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप समझ सकते हो चीजों को लेकर। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको एज ए कम्युनिटी देखोगे तो कम्युनिटी का एस्थेटिक्स बहुत ज्यादा सुधर जाए, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाए अगर इस प्रोजेक्ट में एक बहुत प्यारा सेंट्रल ग्रीन एरिया आ जाता है एग्जैक्टली। मैं आपको इस तरीके से समझा दिया। मैंने कुछ प्रोबेबल नक्शे बनाए हैं कि जो फ्यूचर में आपका हो सकता है एग्जैक्टली। अभी तक इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो मतलब लोकेशन के हिसाब से बनाए थे। जैसे फॉर एग्जांपल दे मेड नॉर्थ बिकॉज दैट वाज ऑन द नॉर्थ, दे मेड साउथ बिकॉज इट वाज ऑन द साउथ, दे मेड वेस्ट बिकॉज दैट प्रोजेक्ट वाज ऑन द वेस्ट। उस हिसाब से दिस प्रोजेक्ट विल बी आइदर कॉल्ड ईस्ट और सेंटर, क्योंकि प्रोजेक्ट के सेंटर में हो गया। अब वो मुझे नहीं पता कि क्या आएगा, कल को फ्यूचर में कोई भी नाम आ जाए वो मुझे नहीं पता, मैं जैसे वो कर रहा हूँ वाली बात है, इसलिए मैंने ईस्ट और सेंटर दोनों लिख दिया। वैसे देखा जाए तो ईस्ट में बी अ बेटर नेम। और इसके अलावा मेरा कहना है कि अगर इसको हाई राइज डेवलपमेंट बना देती है, यहाँ पर जो बाकी एरिया है वो पूरा का पूरा ग्रीन डेवलप हो सकता है और एक सेंट्रल ग्रीन वाला फील आ सकता है। तो टावर को कैसे प्लेस करना है मैंने अपने हिसाब से प्लेस किया कि 2 टावर है। मतलब DLF भी बिल्डर भी देखती है ना कि मतलब इनको बेचते वक्त लोगों को क्या क्या फेस करना है ये वो, क्योंकि जो अगला लॉन्च आने वाला है वो बहुत ज्यादा महंगा आएगा कंपेरेटिवली। और अगर DLF 6 वाला लेके आती है, मे बी 4 ले आए, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट ले आए, 50 फ्लोर की बिल्डिंग बना दे, या फिर 6 की ले आए वाली बात एग्जैक्टली। अगर ये 6 लेके आती है तो मुझे लगता है कि ये टावर अगर ऐसे स्कैटर्ड कर दे तो जहां पर आर्बर में 5 फ्लैट है, सेम ऑलमोस्ट तरीके से अगर ये 4 टावर बनाते हैं तो ऑलमोस्ट मतलब ये कवर अप हो सकता है आपका। यानी कि सिर्फ 4 टावर और लाना है 33 एकड़ के अंदर, पूरा का पूरा सेंट्रल ग्रीन एरिया छोड़ के ये टावर बन सकते हैं। दूसरा प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि इसकी जगह 6 की जगह आप 50 फ्लोर की, और ये तो 40 फ्लोर की बिल्डिंग है, 50 फ्लोर की नॉर्थ टाइप ले आओ। मे भी हो सकता है एक टावर को आधा ऐड कर दो, फुल ऐड कर दो, तो इसकी जगह आप 4 टू द कोर भी ला सकते हो और इसको आप एज अ सेंट्रल ग्रीन एरिया बना सकते हो एग्जैक्टली। पर कहने का ये मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ईस्ट या सेंटर रहेगा उसमें ग्रीन एरिया सबसे ज्यादा रहेगा और डेंसिटी सबसे कम रहेगी आपकी एग्जैक्टली। इसीलिए प्रोबेबिलिटी है कि ये जो आएगा अगला वाला ये करीब 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आ सकता है। ये जो मुझे लगता है, ये सारी मैंने कैलकुलेशन की है। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। यानी कि वी हैव अनकवर्ड कि ये 2 लो राइज आ सकते हैं, ये इस तरीके से चीज आ सकती है जहां
यहाँ पर कम टावर्स होंगे और ज्यादा ग्रीन एरिया होगा, सो दैट प्रोजेक्ट का भी एक सेंट्रल ग्रीन एरिया डेवलपमेंट मिले और इसको भी ज्यादा मतलब क्योंकि डेंसिटी कम होगी तो यू विल गेट मोर एंड मोर रेट्स। अब गाइस हम आते हैं इस टॉपिक पे। आपने ये देखा होगा कि जब भी आप वहां जाते होगे प्रीवाना के अंदर तो आप इनको देखते होगे। मैंने गूगल लोकेशन से, मैंने आईटी वाले ने मेरे टावर प्लेस कर दो इसमें, पर उसने गूगल लोकेशन से इस प्रोजेक्ट को निकाल दिया। ये आपका है ABW वेरेनो हिल्स। ऑन डेट ये वही टावर्स है जो बने हुए हैं। ये है कि ये एज इट इज बने हुए हैं। स्ट्रक्चर इज इन वेरी बैड शेप। कंपनी अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर चुकी है, NCLT में जा चुकी है। ये कंपनी NCLT में एक्सेप्ट हो चुकी है और NCLT में अभी रेगुलर मीटिंग्स चल रही है। कोर्ट्स हैं इन्वॉल्व, बैंक्स इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर जो बायर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। इस प्रोजेक्ट पे रेगुलर बातें चल रही हैं कि यार इस प्रोजेक्ट का आगे क्या होना है। अब प्रोबेबल फ्यूचर क्या हो सकता है ये मैं अभी टेंटेटिव आपको बता रहा हूँ। अगली स्लाइड में अगर आपने मुझे जेन्युइनली मतलब थोड़ा सा यार रितेश अगला ABW का क्या फ्यूचर हो सकती है बताओ, तो मैं आपको बता के दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्टडी की इनके एक एक फाइल में जाके केसेस, कोर्ट केसेस को जाके ये उस तरह से कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है एग्जैक्टली। अगर आपने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो हर कमेंट सेक्शन में होते हैं नीचे पिंग किया हाय रितेश वी वांट दिस, थोड़ा सा आपने वो किया तो मैं पक्का बनाऊंगा इसके लिए। इसका प्रोबेबल फ्यूचर अभी आज के डेट में, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा नहीं, देखो नेचुरल सी बात है, जो जजमेंट उसके हिसाब से भी आज तक क्लैरिटी नहीं है कि प्रोबेबल फ्यूचर 2-3 चीजें हो सकती है। हम बात करें क्योंकि देखो कोई भी चीज ऑफिशियली कंफर्म नहीं तो हमें नहीं पता। एक तो ये हो सकता है कि ये एज इट इज ही पड़ा रहे, सड़ता रहे, अगले 10-20 साल तक कुछ नहीं होना, क्योंकि आप जब NCLT में कोई प्रोजेक्ट होता है तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि यार इसको डिमोलिश करके ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए, सरकार बोलते हैं यार पार्क बना दो, कुछ हो नहीं रहा। तीसरी चीज ये होती है सपोज मान लो कि यार हम कुछ रूल्स चेंज करते हैं, बायर फंड पुल इन करके इस प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में ऑफकोर्स जब आप देखो कि स्ट्रक्चर खड़ा है 90% पेमेंट जा चुकी है तो प्रोजेक्ट में अंदर से पैसे आने का कोई चांसेस नहीं, ऊपर से बिल्डर्स ने बहुत सारा लोन ले रखा है, तो बिल्डर को कुछ बायर्स को कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर मिले कि आप पैसे पुल इन करो, आप इसको बनाओ चीजों को लेके, तो उस केस में प्रोजेक्ट बन भी सकता है, जो मुझे चांसेस सबसे कम लगते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि लीगल ऑब्स्टिकल इतने होते हैं कि पैसे पुल इन करके अगर सपोज मान लो कुछ लोग भी मना कर देते कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद वो नहीं हो पाई ये चीजें। चौथी चीज ये हो सकती है कि सरकार अपनी तरफ से पैसा लगा के बना दे, विच इज द मोस्ट इंपॉसिबल थिंग। पांचवी चीज ये हो सकती है कि ये ऐसे ही पड़ा रहे स्ट्रक्चर, क्योंकि क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को भी स्टडी करनी है। जो स्ट्रक्चर इतने सालों से डेड खड़ा है वो भी पुरानी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, बिल्डर अगर बैंकरप्ट हो रहा होगा तो उन्होंने बहुत सारे क्लॉ किए होंगे इसके अगेंस्ट, मतलब कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट, तो मे भी हो सकता है कि स्ट्रक्चर अब उस लायक नहीं हो कि ये बन पाए। तो ऐसा भी हो सकता है। एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को इससे कोई ना कोई कंफर्मेशन ना कुछ, एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि DLF इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करे, इनके पैसे रिफंड करे, इस लैंड को एक्वायर करे, इसका FAR अपने लैंड में यूज करे और इसको पूरा ग्रीन एरिया बना दे, या फिर कुछ टावर्स यहाँ पे भी, एक आध टावर्स यहाँ पे भी ले कि इसको एज ए कंबाइन ट्रीट करे। ये सारा मैंने स्टडी किया है बहुत अच्छे से। आप देखोगे मैंने कुछ PPTs बनाई भी है, अगर आप एक राउंड दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली सो दैट यू हैव आइडिया, मतलब ये सारी प्रोबेबिलिटी पे काम हो सकता है गाइस। तो ये सारी चीजें हैं गाइस। अब आपको मुद्दा ये है कि ये सारी जगह पे आई हैव यूनिट्स इन रीसेल, हमारी पूरी टीम एक्टिवली काम कर रही है। मेरा आज भी मानना है, लोग कुछ भी बोले, रियल एस्टेट मार्केट को कुछ भी बोले, अल्ट्रा लग्जरी गुड़गांव का फ्यूचर है। हर चीज अलग अलग है गुड़गांव में चलेगी। अल्ट्रा लग्जरी अलग चलेगी, मिड लग्जरी अलग चलेगी, लो लग्जरी अलग चलेगी, अफोर्डेबल अलग सेगमेंट में चलेंगे। अल्ट्रा लग्जरी का अपना सेगमेंट है। अगर अल्ट्रा लग्जरी बिल्डर ने अच्छे से एग्जीक्यूट किया तो उसमें बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। गुड एडवांटेजेस, यू हैव DLF विद यू हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आंख बंद करके आप इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो, और खरीदने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करना अगर आपको, या फिर व्हाट्सएप करना। मेरा कहना है आपको यूनिट अपनी बेचनी भी है तो यू जस्ट पिंग इट। यू मे हैव डिफरेंट सिचुएशन। कई बार अपने मार्केट के तेजी को देखते हुए आपने सोचा कि यार मैं बहुत कम पैसे लेके बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमा लूं। कई बार होता है ना कि यू वांट टू फ्री योर इन्वेस्टमेंट, तो आप उस तरीके से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। विल हेल्प यू इन आइदर वे। आई एम योर रियल एस्टेट फ्रेंड। किसी भी चीज के लिए हमें कॉन्टैक्ट करना। वी हैव ए टीम डेडिकेटेड टीम हु इज गोइंग टू गिव यू गुड सर्विसेज। मैं कह रहा हूं आप कॉल करते जाओ और हमारे ऑफिस से आराम लूटते जाओ। दे आर लाइक योर फ्रेंड। वो आपको साइड भी घुमाएंगे, समझाएंगे भी। आप 10 बार 20 बार कॉल करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।